अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वेयर पे। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी हमें सारा ने भेजी है पंजाब से, जो कि नज़र बद से मुतल्लिक है। वो कहती है, नज़र बद ने मेरा हंसता बसता घर एक पल में उजाड़ दिया। तो चले सारा की ज़बानी कहानी शुरू करती हूँ मैं। वो कहती है, मेरा नाम सारा है। मैं अपने 4 बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरे शौहर बहुत लविंग और केयरिंग थे। वो मेरा और मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। अल्लाह ताला ने हमें हर नेमत ताज़ा था, औलाद नरीना अता की थी और दुनिया की हर चीज़ हमारे घर में मौजूद थी। किसी शय की कमी नहीं थी। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। अल्लाह ने बड़ा घर दिया था, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ थे। अल्लाह की तरफ से शौहर भी मुझे बहुत अच्छे मिले थे। हम दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। वो कहती है कि मुझे बाहर जाने का ज़्यादा शौक़ नहीं था। मेरा घर ही जन्नत था। मैं अपनी जन्नत में रहकर बहुत खुश थी। मुझे खाना पकाने का शौक़ था और शौहर को खाना खाने का और बच्चों को भी। मैं अपने फैमिली के लिए एक से एक अच्छा खाना बनाती थी और वो खाकर बहुत तारीफ़ें करते, जिससे मुझे दिली सुकून मिलता। मैं बहुत ज़्यादा खुश होती। ज़िंदगी इसी तरह गुज़र रही थी। बाहर की दुनिया से मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थी। बस छोटी सी जन्नत अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अता कर दी थी, तो मैं उसका बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती। मेरे शौहर को अच्छा खाना खाने के साथ दावतें करने बहुत शौक़ था। हमारे घर हर वीकेंड पे तकरीबन दावत होती, रिश्तेदारों की, सबकी। ये उस दिन की बात है, तकरीबन 27 दिसंबर 2020 की। मेरे ससुराल वालों के घर उनके रिश्तेदार यानी मेरे शौहर की चची और उसकी फैमिली छुट्टियां गुजारने के लिए आए हुए थे। अब मेरे शौहर ने हस्बे मामूल उनकी दावत दी। मैंने बहुत ज़्यादा बेहतरीन खाना पकाया, घर को बहुत सलीके से सजाया संवारा, घर और उनके लिए गिफ्ट भी लेकर आई और मैंने न जाने क्या क्या चीज़ें बनाई। अब 8 बजे वो लोग आ गए, यानी मेरे शौहर की चची, उसकी बहू, बेटा, बच्चे और मेरे अपने ससुराल वाले भी। इस तरह वो लोग आए और हमने अपने पूरे घर का उन्हें विज़िट करवाया। चूँकि वो लोग पहली बार हमारे घर आए थे, यानी मेरे ससुराल वालों की चचा फैमिली लोग। अब उन्होंने पूरा घर घूमा फिरा और मेरी चचा की बहू थी, वो बहुत अजीब सी नज़रों से मेरे घर को देख रही थी और मैं तो इन चीज़ों की आदी नहीं थी। सादा सी तबीयत थी मेरी। वो घर की तारीफ़ें किए जा रही थी और मैं हूँ कर रही थी। अब हमने खाना लगा दिया रात 8 बजे। हमने बहुत अच्छा बुफ़े सिस्टम किया और उनके लिए खाना लगा दिया। अब चूँकि मेरे शौहर बहुत ज़्यादा केयरिंग थे, बच्चों के भी, मेरे भी, वो बार बार आकर बच्चों को भी कह रहे थे कि तुम लोग भी खाना खा लो, तुम लोग भी खाना खा लो। तो उसे ना जाने क्यों मेरी चची की बहू को ये अल्फाज नागवार गुज़र रहे थे। वो बार बार ये महसूस कर रही थी कि ये लोग कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा एक दूसरे के साथ मुखलिस हैं और जाने कैसे कैसे ख़यालात के दिल में आ रहे थे। हालांकि वो पहली बार हमारे घर आई थी और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े थे, मेरा शौहर भी। अब वो कभी मुझे देखती, कभी मेरे शौहर को और कभी मेरे बच्चों को। उसकी नज़रें मुझ पे जाती, फिर मेरे बच्चों पे और फिर मेरे शौहर पे जाके ठहर जाती। हालांकि वो बाहर से आई हुई थी। जाने कि उसकी नज़रों में ऐसा क्या था, ऐसा लग रहा था कि उसकी आँखों से अंगारे उबल रहे हैं। मैं ऐसा महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन जाने क्यों मुझे इसकी ये नज़रें उठती हुई बहुत बुरी लग रही थी। हालांकि मैं बहुत ब्रॉड माइंडेड थी, इन बातों को मैं पसंद नहीं करती थी। तो उसकी निगाहों ने कुछ ऐसा ही जादू था, जाने क्या था उसकी आंखों में, बुग़्ज़ था कि हसद था कि उसने
उस दिन हमारे घर को तोड़ के रख दिया, और वो कुछ तंज़िया फ़िक्रें भी कह रही थी जो कि इस वक्त मैं यहाँ पे बयान भी नहीं कर सकती। गर्ज़ वो खाना खाए जा रही थी और हमें देखती जा रही थी। फिर मेरे शौहर ने भी अपनी प्लेट में खाना निकाला। अभी उन्होंने एक ही निवाला डाला था, तो उनसे खाना बिल्कुल भी नहीं खाया गया और कहने लगे कि आज तो मुझसे खाना ही नहीं खाया जा रहा। वो कहती है यही मेरा हाल था, मैंने भी खाना प्लेट में निकाला तो मुझसे एक निवाला भी अंदर नहीं गया, ऐसा पहली बार ही हुआ था। और वो कहती है कि मैं एक साइड पर अपना दिल पकड़कर बैठ गई कि जाने आज कौन सा तूफ़ान आने वाला है। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। चूँकि घर में मेहमान थे, मैं ज़ाहिर नहीं कर रही थी और अपने चेहरे पे मसनूई मुस्कुराहट सजाकर मैं सबके साथ अच्छी तरह से पेश आ रही थी, लेकिन अंदर मेरे बहुत टूट फूट हो रही थी। मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। मैंने अपने से भी कहा कि आज मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है, ऐसा पहली बार हुआ है, जाने क्यों आज लगता है कोई बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। मेरे शौहर भी कहने लगे कि मेरा भी दिल बहुत ज़्यादा गमगीन है, मुझे ऐसे लगता है कि जाने क्यों मैं तुम लोगों से कहीं बिछड़ ना जाऊं। गर्ज़ इस तरह की बातें अभी हम कर ही रहे थे। उन लोगों ने खाना खाया, हमने उन्हें गिफ्ट दिए और वो मेरे घर को बार बार बगौर देख रही थी और जाने कि उसकी निगाहें मेरे शौहर पर ठहर जाती। बहुत ख़तरनाक निगाहें थी उसकी। अभी वो लोग अभी हमारे घर से नहीं गए थे। मेरे शौहर बार बार अपने बच्चों को हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरा दिल चाह रहा है कि आज मैं तुम्हें और बच्चों को देखता रहूं, पता नहीं क्यों मुझे कुछ हो रहा है, यही मेरा हाल था। मैंने कहा कि मुझसे बयान नहीं हो रहा कि मेरे अंदर क्या टूट फूट हो रही है। बस अभी यही कहा था, उस औरत की निगाहें फिर जाकर मेरे बच्चों पर और मेरे शौहर पर ठहर गई। हालांकि मेरी चची सास ने कहा भी कि तुम इन्हें देख रही हो, ये इतने बड़े तो नहीं हैं बच्चे, बस इनके कद काट बड़े हो गए हैं, इसलिए माँ बाप भी जवान हैं, ऐसे क्यों देख रही हो। उसने कहा बस मैं ऐसे ही देख रही हूँ। खैर उसकी आंखों से जो शोले बुलंद हो रहे थे वो मैं साफ महसूस कर रही थी। हालांकि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था, इतने मेहमान हमारे घर तो आते थे जाते थे, ऐसा ज़िंदगी में मेरी पहली बार ही हुआ। अभी शौहर ये बातें कर ही रहे थे, हम सब वहीं पे बैठे हुए थे, मेहमान भी मौजूद थे कि यकायक मेरे शौहर के बाएं बाजू में शदीद किस्म का दर्द उठा और वो वहीं पर कहने लगे कि मुझे लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया। और वो उन्होंने कलमा पढ़ा और वो वहीं पर तोड़ दिया। अब हमारा तो रो रो के हाल बुरा था कि कैसे हमारा हंसता बसता घर एक मिनट में ढेर हो गया, हमारे घर को नज़र लग गई। अब उसकी निगाहें मुझे चुभ रही थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। हम लोग फ़ौरन हॉस्पिटल अपने शौहर को लेकर गए और वो जानबर ना हुए। उन्होंने कहा कि इनका इंतकाल घर पर ही हो चुका है। आज मेरे शौहर को मरे 3 साल हो चुके हैं, बल्कि 3 साल से भी ज़्यादा अरसा। आज भी मुझे उसकी वो चुभती हुई निगाहें भूलती नहीं कि हम तो अपने घर में हंसी खुशी ही रह रहे थे, हमने तो तुम्हें अपना समझकर दावत दी थी और तुमने आकर अपनी गंदी निगाहों से मेरा घर ही उजाड़ दिया। अल्लाह से दुआ है कि ऐसी तमाम निगाहों से अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मैं ये सोचती हूँ कि काश उस दिन मैं अपने शौहर को मना कर देती और दावत ना करती, तो आज मेरे शौहर इस दुनिया में हमारे साथ मौजूद होते। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी स्टोरी पूरी सुना करें, ताकि मुझे भी बहुत ज़्यादा एतमाद हासिल हो कि आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं।